हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्नैपशॉट क्या होता है और स्नैपशॉट को हम किस लिए अमेज़ॉन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो स्नैपशॉट की लैब को परफॉर्म करने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये होता क्या है और किस लिए इस्तेमाल करता है। तो चलें जी, आ जाएं। कुछ लाइनें मैंने नोटपैड के अंदर लिख के रखी हुई हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। उसके बाद जो है फिर हम उसकी जो है प्रैक्टिकल लैब करके देखेंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास जो स्नैपशॉट होता है वो ईबीएस वॉल्यूम का एक स्नैपशॉट होता है हमारे पास। यानी कि ईबीएस वॉल्यूम की हमारे पास एक कॉपी होती है जिसको हम जो है बना के किसी भी जगह पे स्टोर करके रखते हैं। तो स्नैपशॉट बेसिकली हमारे पास ईबीएस वॉल्यूम की एक कोई भी कॉपी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास कॉपी होती है ईबीएस वॉल्यूम की, वो हम अमेज़ॉन के अंदर S3 बकेट के अंदर जाके इसको स्टोर करते हैं। यानी कि जो ईबीएस वॉल्यूम की हम स्नैपशॉट लेते हैं वो हमारे अमेज़ॉन S3 बकेट के अंदर जाके स्टोर होता है। वो भी रडंडेंटली जो अमेज़ॉन के डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं उनके अंदर जाके, यानी कि हमारे पास हमें जो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अमेज़ॉन, तो हम उसके अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर जाके हमारा जो वो ईबीएस वॉल्यूम का स्नैपशॉट है वो स्टोर होता है। अच्छा, जब भी हम स्नैपशॉट ले रहे होते हैं अपने ईबीएस वॉल्यूम का, तो पहली दफ़ा जब भी स्नैपशॉट लिया जाता है तो वो उसकी पूरी की पूरी फुल कॉपी होती है। यानी कि जब भी, जाहिर सी बात है, जब भी हम किसी भी अपने वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेते हैं तो उसके अंदर जो कुछ भी पड़ा होता है ईबीएस वॉल्यूम के अंदर, वो फर्स्ट टाइम में सारे की कॉपी लेता है। और उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास ईबीएस वॉल्यूम के अंदर कुछ भी ऐड होता जाता है तो वो जो है वो उसका इंक्रीमेंटल बैकअप भी लेता रहता है। तो ये छोटी सी इसकी डिस्क्रिप्शन थी हमारे पास स्नैपशॉट की। तो आ जाए जी, अब हम इसकी जो है लैब को परफॉर्म कर लेते हैं। तो मैंने एक इंस्टेंस बनाया हुआ है स्नैपशॉट डेमो के नाम से। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम चले जाते हैं जी स्टोरेज के अंदर। और यहाँ पे स्टोरेज में आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और ये मेरी वो स्टोरेज है जो इसके साथ ईबीएस वॉल्यूम की स्टोरेज है जो इसके साथ अटैच है। मैं इसको कॉपी करके एक नए टैब के अंदर खोल लेता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास एक बना हुआ है ईबीएस वॉल्यूम, इसी तरह का हमारे पास एक ईबीएस वॉल्यूम जो है हम दूसरी साइड पे भी बनाएंगे और उसका जो है वो स्नैपशॉट लेंगे, यानी कि इसकी एक कॉपी बनाएंगे और वो हमारी जो है वो स्नैपशॉट के अंदर जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, ये जो है इसका पेज लोड हो जाए तो फिर हम जो है इसका स्नैपशॉट लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसकी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है कि जैसे हमारे पास इसकी जो वॉल्यूम आईडी है वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। जो हमारा ईबीएस वॉल्यूम इसके साथ अटैच है उसकी जो वॉल्यूम की जो आईडी है वो नज़र आ रही है। उसके बाद जो हमारे पास डिवाइस का नेम है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद हमें साइज़ नज़र आ रहा है कि हमारा जो वॉल्यूम है उसका साइज़ क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका साइज़ है वो 8 GB का है। और यहाँ पे स्टेटस इसका क्या नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास अटैच्ड स्टेटस में है, यानी कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम है चूँकि ये हमारे जो मशीन है उसके साथ आया है तो ये अटैच स्टेटस में, यानी कि इसका स्टेटस अटैच है। तो चले जी, आ जाए, पेज भी हमारे पास लोड हो गया। तो हम इसका जो है एक स्नैपशॉट बनाते हैं। तो स्नैपशॉट बनाने का तरीका क्या होता है कि जो आपके पास आपका जो ईबीएस वॉल्यूम इसके साथ अटैच होता है बाय डिफ़ॉल्ट आपकी मशीन के साथ, आप उसके चेक बॉक्स के ऊपर चेक करेंगे और यहाँ पे एक्शंस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट स्नैपशॉट के ऊपर। तो क्या हो जाएगा कि हमें कुछ हमसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेगा। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है इसका स्नैपशॉट बन जाएगा। तो जहाँ पे जस्ट हमसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि डेमो स्नैपशॉट, और उसके बाद नीचे जाके मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट स्नैपशॉट पे। तो मेरा जो है एक स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि मेरी एक ईबीएस वॉल्यूम की एक कॉपी बन जाएगी जो कि हमारे स्नैपशॉट के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो फिर हम राइट साइड के अंदर यहाँ पे नीचे थोड़ा सा जाने के बाद ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे ये EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के अंदर हमें नज़र आ रहा है स्नैपशॉट्स। और इसके अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे हमने जो स्नैपशॉट अपना लिया है अपने जो EBS वॉल्यूम का, वो यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मे बी आई थिंक सो मेरे पास, हाँ, ये नज़र आ गया। ये हमने जो 8 GB का एक और नया स्नैपशॉट बनाया है वो नज़र आ गया। और ये डिस्क्रिप्शन थी जो डेमो स्नैपशॉट है वो इसके साथ क्रिएट है। और ये मेरा कुछ पुराने वाला स्नैपशॉट पड़ा है जो मेरी अपनी वर्चुअल मशीन का जो मैंने लिया हुआ है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने देखा कि हम किस तरह से स्नैपशॉट्स वगैरह ले सकते हैं इसके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द अलीज टेक वर्ल्ड
and don't forget to hit the subscribe button. Thank you.